हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैनिज्म के बारे में समझते हैं। जैन रिलीजन का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे और महावीर जी की लाइफ के बारे में समझेंगे। जैन ट्रेडिशन के हिसाब से टोटल 24 तीर्थंकर्स थे। पहले जो थे उनका नाम है ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, एंड ही इज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म। और जो लास्ट है महावीर, उनका पूरा नाम था वर्धमान महावीर। वैसे हम महावीर जी की लाइफ के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि महावीर जी के टाइम पे उन्होंने जैन रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया था और अभी हमारे पास महावीर जी की लाइफ के बारे में ज़्यादा हिस्टोरिकल प्रूफ अवेलेबल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 23 तीर्थंकर्स। ऐसा माना जाता है कि जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, वो इंदुस वैली सिविलाइजेशन या कहे हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले के समय में एग्जिस्ट करते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट ये नाम है, ये उनके डॉटर के नेम से इंस्पायर्ड है। अब समझते हैं कि टोटल 24 तीर्थंकर्स का क्या नाम था और उन्हें किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। पहले ऋषभ, जिन्हें बुल सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। अजितनाथ, जिन्हें एलिफेंट सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। थर्ड संबरनाथ, हॉर्स सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। इसी तरह आगे के तीर्थंकर का नाम और सिंबल स्क्रीन पर दिया है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। इसी तरह 22nd तीर्थंकर का नाम था अरिष्टनेमी, जिन्हें कॉन्शल से रिप्रेजेंट किया गया। 23rd तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ, जिन्हें स्नेक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। 24th तीर्थंकर का नाम था महावीर, जिन्हें लायन सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। विष्णु पुराण और भागवत पुराण टेक्स्ट में ऋषभ के बारे में बताया गया है और ऐसा बताया गया है कि ऋषभ जो है नारायण भगवान का अवतार थे। जो दो जैन तीर्थंकर है ऋषभ और अरिष्टनेमी, इनके बारे में ऋग्वेद टेक्स्ट में भी बताया गया है। पहले के 22 तीर्थंकर्स, इनके बारे में ज़्यादा हिस्टोरिकल प्रूफ अवेलेबल नहीं है। हमारे पास बस लास्ट 2 तीर्थंकर्स, 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24th तीर्थंकर महावीर, इनके बारे में हिस्टोरिकल प्रूफ अवेलेबल है। पार्श्वनाथ बनारस के प्रिंस थे, बट उन्होंने राजगद्दी त्याग दी और संन्यास का जीवन जिए। उनके 4 मेन टीचिंग्स थे। जैन में टीचिंग्स को चतुर्थी कहा गया, मतलब उनके 4 मेन चतुर्थी थी। मतलब कह सकते हैं कि 4 मेन प्रॉमिस इन्होंने बताए हैं, 4 प्रॉमिस इन्होंने लिए हैं। पहला है अहिंसा, नॉन इंजुरी, मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को हर्ट नहीं करना है। दूसरा सत्य, नॉन लाइंग, मतलब झूठ नहीं बोलना है। तीसरा अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करनी है। चौथा अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, मतलब गैर जगह पर कब्जा नहीं करना है। महावीर ने ये चारों टीचिंग या कहे ये चारों प्रॉमिस अडॉप्ट की और उसमें एक और प्रॉमिस ऐड कर दी, ब्रह्मचार्य की, मतलब चैस्टिटी या कहे प्यूरिटी की। पार्श्वनाथ की डेथ हुई थी गिरिध, झारखंड में। अब समझते हैं महावीर जी की लाइफ के बारे में। महावीर जी का जन्म 540 BC में बिहार के वैशाली के कुंदग्राम विलेज में हुआ था, पर उस समय उस स्टेट का नाम बिहार नहीं मगध था। वैसे हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं मगध के बारे में। मगध क्या है? एक महाजनपद है। जैसे अभी के टाइम पे बिहार एक स्टेट है, ठीक उस टाइम पे 16 महाजनपद का निर्माण हुआ था, जिसमें से सबसे पावरफुल साम्राज्य या कहे सबसे पावरफुल महाजनपद था मगध। अगर आप इंटरेस्टेड है महाजनपद के बारे में जानने के लिए, तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं महावीर का जन्म मगध में हुआ था। महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था और वो नाथरिका क्षत्रिय क्लैन के हेड थे, जो वैशाली के वाजी के अंडर आता था। अब ये वैशाली वाजी क्या है? ये भी महाजनपद है। हम ये महाजनपद के वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं। महावीर की मदर का नाम था त्रिशला, जो चेतक की सिस्टर थी। अभी चेतक कौन है? तो चेतक जो है वैशाली के राजा थे। महावीर के समय में मगध साम्राज्य में बिंबिसार राजा का रूल चल रहा था और उनकी शादी हुई चेलना से। और ये चेलना कौन थी? चेतक की डॉटर थी। महावीर की शादी हुई यशोदा से और यशोदा सांवरवीरा किंग की डॉटर थी। महावीर और यशोदा की डॉटर का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी और प्रियदर्शनी की शादी हुई जामली से। और जामली ये पहले डिसिपल थे महावीर के, मतलब महावीर के पहले डिसिपल उनके दामाद थे। वर्धमान महावीर जब 30 इयर्स के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई और इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने फैमिली लाइफ, सोसाइटी लाइफ त्याग दी और वो सन्यासी का जीवन जीने लगे। एंड ही प्रोसीडेड इन सर्च ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई की खोज में निकल पड़े।
महावीर मखाली गोसला के साथ निकले थे एज अ कंपेनियन, बट उन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस होने के कारण गोसला उन्हें छोड़कर चले गए एंड देन गोसला फाउंडेड अ आजीविका सेक्ट। फिर 42 इयर्स की एज में जंबिका ग्राम में रिजुपलिका नदी के पास साल ट्री के नीचे महावीर को एनलाइटमेंट अटेन हुआ। मतलब एक टाइप से कह सकते हैं सुप्रीम नॉलेज मिल गया, सारा ज्ञान प्राप्त हो गया और उसे कहा गया कैवल्य। जबकि हमने देखा था बुद्धिज्म में जब बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था तो उसे कहा गया था निर्वाणा, बट यहाँ पे महावीर को एनलाइटमेंट प्राप्त होने पर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? कैवल्य। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम नॉलेज मिलने के बाद उनको कई नाम से जाना गया, जैसे केवालिन, जीना, जितेंद्रिया, रिग्रंथ, अरहंत, महावीर। केवालिन का मतलब होता है परफेक्ट लर्न्ड, जीना और जितेंद्रिया का मतलब होता है वन हु कॉन्क्योर्ड हिज सेंसेस, रिग्रंथ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, अरहंत का मतलब होता है ब्लेस्ड वन और महावीर का मतलब होता है द ब्रेव। और उनके जो भी फॉलोअर्स थे उन्हें कहा गया जैन। उन्होंने मतलब महावीर ने अपना पहला सरमन, पहला स्पीच कहाँ पर दिया? पावा में, मतलब राजगीर मगध में, एंड राजगीर इज अ कैपिटल ऑफ मगध। वैसे हमारा जब जैनिज्म कंप्लीट हो जाएगा तब हम महाजनपद ही स्टार्ट करेंगे, हम मगध के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो उसमें हम डिटेल में देखेंगे मगध का कैपिटल हर राजा के टाइम पर चेंज होता रहा, तो वो हम आगे के वीडियो में समझने वाले हैं। सो महावीर ने अपना पहला सरमन दिया था उनके 11 डिसिपल्स को, और उन डिसिपल्स को कहा गया गंधारास या गंधर्वास, और बाद में उन्होंने एक जैन संघ या कहे जैन कम्युनिटी फाउंड कर दी थी। 72 ईयर्स की एज में 468 BC में ही पास्ड अवे एट पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार। और महावीर की डेथ के बाद उनके 11 डिसिपल या कहे 11 गंधाराज में से केवल एक डिसिपल सुधर्मा नामक सर्वाइव कर पाए थे। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, जैन काउंसिल, जैन लिटरेचर, सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, जैन आर्किटेक्चर एंड रॉयल पैट्रॉन्स के बारे में हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।